प्रगतिशील समाजवादी पार्टी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने पार्टी से बगावत का बिगुल बजा दिया है। अमित जानी ने घोषणा की है कि वह 12 जनवरी को अपना काफिला छोड़ के लखनऊ से पैदल अपने गांव जानने के लिए कूच करेंगे। जाननी आकर वे सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधित करके आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में रणनीति बनाएंगे। अमित जानी ने घोषणा की है कि वे सपा रालोद गठबंधन से टिकट मिले ना मिले वे चुनाव जरूर लड़ेंगे और जनता से सीधे सेवा करने का मौका मांगेंगे। कहना है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सपा से गठबंधन होने के बाद शिवपाल यादव ने उनसे कहा था कि मैं जयंत चौधरी के सामने अपना पक्ष रखकर अपनी दावेदारी पेश करूंगा और सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र से तुम्हें चुनाव लड़ने का मौका दूंगा। उन्होंने जयंत चौधरी को अपने समीकरण बताए और जानकारी दी कि उन्होंने बिना किसी पद के विधानसभा के लोगों के लिए 2 साल में करोड़ों रुपए का काम कराया है। अमित जानी का आरोप है कि जयंत चौधरी जी ने उनका अपमान किया है और उनसे कहा गया कि विधानसभा का चुनाव छोड़ो, पहले गांव के प्रधान का चुनाव लड़ो, लखनऊ आने का ख्याल छोड़ दो। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वे अब तभी लखनऊ आएंगे जब उनके क्षेत्र में लोग उनको चुनाव जिताकर लखनऊ भेजेंगे। अमित जानी का कहना है कि वह अपनी गाड़ियां और काफिले को छोड़ के पैदल पैदल लखनऊ से 557 किलोमीटर दूर अपने गांव आएंगे कि जिसको लगे अमित जानी सही था वे अमित जानी का साथ दें। फेसबुक पे मार्मिक अपील करते हुए अमित जानी ने पोस्ट किया कि ये अमित जानी की पद यात्रा नहीं शव यात्रा है। लखनऊ वालों ने उनके विश्वास को तोड़ के उनको रुला दिया है। जैसे अर्थी के साथ लोग चलते हैं वैसे ही रास्ते में समय मिले तो कंधे दे देना। अमित जानी ने कहा कि उनको शिवपाल यादव से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वे सिवाल की जनता को अकेले नहीं छोड़ सकते। अपने समर्थकों और जनता के लिए चुनाव लड़ेंगे, भले ही निर्दलीय ही मैदान में क्यों ना उतरना पड़े। सरधना से साजिद कुरैशी की रिपोर्ट। माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने 2 बरस पहले विधानसभा में मुझे ये आदेश दे के भेजा था कि जाओ सिवाल की जनता की सेवा करो और हम तुम्हें गठबंधन होगा तो भी नहीं होगा तो भी विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे। हमने करोड़ों रुपए अपनी जेब से लगा के, अपनी संपत्ति को बेच के, लोगों से उधार लेके, कर्जा लेके क्षेत्र के लिए 2 साल में हजारों काम ऐसे किए जो ना कोई सांसद कर सकता है, ना कोई विधायक कर सकता है, ना कोई मंत्री कर सकता है। हमने एम्बुलेंस चलाई, हमने अस्पताल की व्यवस्था की, हमने महिलाओं की डिलीवरी की निःशुल्क व्यवस्था की, हमने महिलाओं को पेंशन दी, हमने ट्राईसाइकिल दी, हमने बच्चों को खेलने का सामान दिया, हमने बच्चों को दौड़ने के लिए ट्रैक दिए, स्मार्टफोन दिए, हमने बच्चों को दौड़ने के लिए स्पोर्ट्स शूज दिए, हमने बच्चों की किताबों की व्यवस्था करी और हजारों काम ऐसे जो कोई नहीं कर सकता है विधानसभा में जीतने के बाद भी, वो सिवाल विधानसभा क्षेत्र में पिछले सालों से हो रहे हैं। अब आखिरी मोमेंट पे हमें ये कह दिया गया कि आप जैन जी के सामने अपना पक्ष रखिए। तो हमने जैन जी के सामने अपना पक्ष रखा। हमने बताया कि हमने सिवाल में बहुत काम किया है, आपको 30-35 सीटें जितनी भी मिलेंगी, आप उसमें से एक सीट सिर्फ इसलिए छोड़ दीजिए कि अमित जानी कहीं ना कहीं सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के लोगों का काम कर रहा है और ये सब जानते हैं कि अमित जानी से बेहतर कोई काम नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बदले हमें प्रस्ताव के बदले अपमान मिला और अपमानित होकर लखनऊ से मैं अब अपने गांव जानी खुर्द वापस जा रहा हूं। 12 तारीख को मैं यहाँ से चलूंगा, अपनी गाड़ियां छोड़ के, अपना काफिला छोड़ के पैदल 570 समथिंग किलोमीटर है जानी, मैं यहाँ जाऊंगा और मैं अब तब वापस आऊंगा लखनऊ जब मेरी विधानसभा के लोग मुझे लखनऊ भेजेंगे, वरना मरते दम तक मैं लखनऊ वापस नहीं आऊंगा। जैन जी भले ही हमें विधानसभा का चुनाव ना लड़ाएं, लेकिन 2024 में जब लोकसभा का चुनाव जैन जी लड़ेंगे तो सिवाल विधानसभा क्षेत्र भी बागपत लोकसभा में आती है। हम जैन जी को लोकसभा का चुनाव पूरी धूमधाम से लड़ाने का काम करेंगे और हम ये चुनाव छोड़ भी सकते थे। ये यात्रा टिकट लेने के लिए यात्रा नहीं है, ये यात्रा इसलिए है क्योंकि अब चुनाव लड़ना जरूरी हो गया है। हमें ये कहा गया कि जाओ पहले गांव के प्रधान का चुनाव जीतो, उसके बाद लखनऊ आने का ख्वाब देखना। तो लखनऊ आने का हमारा कोई ख्वाब नहीं है। लखनऊ हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि लखनऊ वाले हमारे मुस्तकबिल लिखते हैं, लखनऊ वाले हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। हम तो प्रयास करेंगे 10-5 साल अगर हम विधानसभा में रहे कि लखनऊ वालों को हमारा मुस्तकबिल लिखने का मौका ही ना मिले, हम अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनवा लें। अब हम
मजबूर समझ लीजिए या आप समझ लीजिए कि हमारे साथ विश्वासानंद धोखा हुआ है। हमारे पास जनता की अदालत में जाने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब जनता अगर